हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। मैं नवीन तिवारी। जैसे कि हमने लास्ट ईयर में रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन का इंट्रोडक्शंस हमने यहाँ पर बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे किए हुए थे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज एक्सरसाइज 1.2 जो कि फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन में थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। सपोज हमारे पास दो सेट है, एक सेट है, क्या होता था उसमें, उस सेट के जो एलिमेंट हैं वह है ए एंड बी, और एक सेट है बी और उस सेट के एलिमेंट हैं सी एंड डी। अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ये हमारा होता है ए बी, मतलब इस तरह से ए सी, और आपका आ जाएगा ए डी एंड बी सी एंड बी डी। इस तरीके से हमारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देन आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू, अगर इससे रिलेशन कोई एक सामने आएगा तो जो आर होता है या तो इसके सबसेट होता है, इक्वल होता है। आर इज ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। जो भी हमारा रिलेशन के एलिमेंट आएंगे वो या तो इसके इक्वल हो सकते हैं या इसका सबसेट हो सकता है, वो आपका कहलाता है आर कहलाता है। ये हमने पहले वाले रिलेशन में बताया था, जिसमें यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर बताई थी। उसकी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जिसमें यहाँ पर सेम एलिमेंट होते हैं, वन वन डोमेन और रेंज जो होती है सेम होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बहुत सारा उसके बारे में डिस्कस करने के बाद आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन के लिए आर इज इक्वल, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज, इसकी पहले जो डेफिनेशन आएगी, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड, जिसमें डोमेन इज नॉट रिपीटेड। ये आप इसकी डेफिनेशन में, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड, जिसमें यहाँ पर डोमेन क्या होते हैं आपके, रिपीट नहीं होते। सपोज एक रिलेशन हमने यहाँ पर लिया आर, हमने यहाँ पर इस रिलेशन में ए बी एंड ए डी ये ले लिया। तो यहाँ पर इस रिलेशन में क्या हो रहा है, ये डोमेन है, ये डोमेन रिपीट हो रहा। डोमेन रिपीट कहने का मतलब इस तरीके से ए और बी यहां पर है आपका, ये ए देखिए, ए रिपीट हो रहा, डोमेन दोनों तरीके से यहां पर डोमेन रिपीट हो रहा। तो ये यहां पर क्या होगा, इस प्रकार का रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज डोमेन इज रिपीटेड। अब डोमेन क्या होता है, इसमें यहां पर जो भी हम फर्स्ट वाली ये सब डोमेन है, ये डोमेन कहलाते हैं, ऑल आर डोमेन। और जो सेकंड वाला होता है वो रेंज होता है, ये रेंज होता है, ये डोमेन होता है। जो भी यहाँ पर लिखे जाते हैं, सपोज आर इक्वल में एक ऐसा फंक्शन लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इस फंक्शन में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये डोमेन है। जो फर्स्ट वाला होता है डोमेन होता है और सेकंड वाला कहलाता है रेंज, ये रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर 1 3 4 यहाँ पर डोमेन क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे। यस, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है जिसमें यहाँ पर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन के यहाँ पर कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बताता हूं।
टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन आता है आपका आता है 1 1, या इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन आपका कहलाता है। इसको फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन, दूसरा इसका नाम आता है आपका सर्जेक्टिव, ठीक है। इसमें डोमेन इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन, या सॉरी इंजेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन आप किसे कहेंगे? कौन सा फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा या इंजेक्टिव फंक्शन होगा? इसमें क्या होगा, जैसे आपको यहां बताता हूं। जैसे यहां पर ये एक x है और ये y है। 1 1 नाम से स्पष्ट है, एक दो, इसको ये कहलाता है डोमेन, और ये कहलाता है कोडोमेन। सपोज यहां पर P Q R S कुछ है और 1 2 3 4 5 इस साइड जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। P का 1 1 फंक्शन है तो एक डोमेन की एक ही यहां पर इमेज बनेगी। ये इसकी इमेज बन रही है इस प्रकार से। ये x का y में एक फंक्शन है, ये y हो गया, ठीक है। x y जब हम लिखते हैं तो ये डोमेन होता है, ये रेंज होती है। डोमेन मतलब इस साइड, रेंज मतलब इस साइड। तो R का आपका 3 में बन गया और S का बन गया 4 में, ठीक है। तो जितने भी डोमेन है इस सभी की यहां पर इमेजेस यहां पर बन रही है। इसको कहते हैं प्री इमेज, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, और यहां पर इसको बोला जाता है इमेज। और पूरे को बोलते हैं यहां पर, जैसे यहां पर कोडोमेन आपके जो होंगे 1 2 3 4 5 होंगे, और रेंज जो आपकी होगी जिसकी इमेज बन रही होगी वो रेंज कहलाएगी। रेंज में आपका ये आएगा, रेंज या इमेजेस में रेंज आपका 1 2 3 4 जहां पर इमेज बन रही है। तो एक डोमेन की एक इमेज बन रही है। जब एक डोमेन की एक इमेज बनती है तो उसको कहते हैं 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जिसमें एक डोमेन की क्या बनती है, एक ही इमेज बनती है। रेंज को यहां पर इमेज बोलते हैं। अब रेंज और इमेज यहां पर एक चीज है, रेंज कहिए या इमेज हमेशा या तो लेस इक्वल कोडोमेन होगी। रेंज, और अगर इसकी भी यहां पर इमेज यहां पर बन जाएगी 5 में, तो यहां पर जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। तो रेंज और इमेज या तो कोडोमेन के इक्वल हो सकती है या कोडोमेन से छोटी होगी। इस वाले क्वेश्चन में जो रेंज है कोडोमेन से छोटी है, क्योंकि कोडोमेन 1 2 3 4 5 तक है, रेंज आपका 1 2 3 4 है। अगर 5 में भी यहाँ पर कोई एक और एक 5 में भी इमेज बन जाती तो इस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल हो जाते। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कहलाएगा आपका 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या तो एफ ऑफ वाई होना चाहिए, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी इसकी कंडीशन ये भी होती है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड x इज नॉट इक्वल टू y। दोनों ही हमारे 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन करते समय हम ये वाली इसमें प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो आप आई थिंक आ गया हो गया 1 1 फंक्शन। डोमेन आपको पता चल गए होंगे। जो फर्स्ट होता है डोमेन, जो भी उनकी रेंज बनती है, जो भी उनकी इमेजेस यहाँ पर बनती है, इसको प्री इमेज कहते हैं और इसको इमेज कहते हैं। जो इमेज उनकी बनती है वो रेंज कहलाती है, और इस के अंदर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन रेंज के इक्वल हो भी सकती है या रेंज से या तो कम होगी या रेंज के इक्वल होगी। कोडोमेन हमेशा ज्यादा होंगे रेंज से, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड वाला जो है ऑन टू फंक्शन।
देखिए एक एग्जांपल आपको वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल में बताता है। वन वन फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए, या एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें दिया हुआ है ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू आपको क्या दिया 4 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ सी भी 4 के इक्वल है, एफ ऑफ ए भी 4 है, एफ ऑफ सी भी 4 है। चलिए मान लीजिए दोनों 4 है, इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 4 के इक्वल है, एफ ऑफ सी की वैल्यू भी 4 के इक्वल है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल है, क्या ए और सी आपस में इक्वल है? नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो इट इज नॉट वन वन फंक्शन। तो ये आपका वन वन फंक्शन नहीं हुआ। बट यहां देखिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई में यहां देखे, पहले मैं एफ ऑफ पी यहां पर निकालता हूं, एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ ऑफ पी इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू बी। क्या एफ ऑफ पी एफ ऑफ क्यू के इक्वल है? एफ ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ क्यू एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यस, इट इज ए वन वन फंक्शन। तो इस प्रकार से आप वन वन फंक्शन का एग्जांपल कर सकते हैं। या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के बराबर होगा तो एक्स और वाई को इक्वल होना चाहिए, या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल नहीं होगा तो एक्स और वाई को भी इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड फंक्शन है आपका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन जिसका नाम से ही है, एक डोमेन की एक या अधिक इमेजेस इसमें बनेंगी। एक ये डोमेन है, तो इस डोमेन के एलिमेंट देते हैं हम पी क्यू आर, एंड जो इसकी रेंज आपकी है उसको ले लेते हैं 1 2 एंड 3। तो यहां पर P की भी यहां पर जो है इमेजेस 1 पर बन रही है और Q की भी इमेजेस क्या है 1 पर बन रही है, ठीक है। R की जो है यहां पर सपोज 3 पर बन रही है, तो P की इमेज 1 एंड Q की इमेज 1। तो एक डोमेन की यहां पर P की इमेज 1 भी है, Q की इमेज 1 भी है, तो ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार का फंक्शन हमारा कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। दिस इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। जब एक दो डोमेन की एक ही इमेज यहां पर बनती है तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है मैनी वन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें ऑन टू या सर्जेक्टिव। नेक्स्ट फंक्शन है आपका ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं? ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है वाई है, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के होता है। मतलब इसमें डोमेन और रेंज इक्वल होती है, नहीं सॉरी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो इस प्रकार का जो फंक्शन हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए यहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, 1 2 3 4 रेंज है, सबकी इमेजेस बन रही है, कोडोमेन भी आपका 1 2 3 4 है। तो ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? रेंज और कोडोमेन दोनों ही आपस में सेम होंगे। अब फिलहाल आप इसकी स्टडी करिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।